Assalamu alaikum dear student. Welcome to my channel Easy English Learning Hub. Please comment, share and subscribe as well. आज हम ग्रामर का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव, जिसको उर्दू में इसमें सिफ्त भी कहा जाता है। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं। आज हम एडजेक्टिव को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव वो वाला लफ्ज़ होता है जो किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई में खूबियाँ भी आ जाती हैं और खामियाँ भी। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या हामी को बयान करने के लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। अब एडजेक्टिव में क्या वर्ड्स हो सकते हैं? गुड, गुड भी एडजेक्टिव है। बैड, बैड भी एडजेक्टिव है। और ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। इसकी कई एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। अब हम ये नहीं कह सकते बैड है तो ये सिर्फ नहीं हो सकती, इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, चाहे अच्छाइयाँ हों या चाहे बुराइयाँ हों, खूबियाँ हों या चाहे हामियाँ हों। अब हम प्रोनाउन की एक और डेफिनेशन देखते हैं जिससे हमें अब हम एडजेक्टिव की एक और डेफिनेशन देखते हैं जिससे हमें मज़ीद क्लियर होगा। The words that describes a noun or pronoun are called adjectives. जो वर्ड्स जो हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या प्रोनाउन को, उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अली इज़ अ गुड बॉय, इसमें गुड एडजेक्टिव है क्योंकि वो अली जो है वो उसकी सिफ्त बयान कर रहा है। शी इज़ प्रीटी, वो खूबसूरत है। अब उसकी सिफ्त है कि वो प्यारी है, इसलिए प्रीटी जो है वो एडजेक्टिव होगा। आमना है सॉफ्ट स्किन, आमना की जो स्किन है वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट जो है उसकी स्किन की खसूसियत है, इसलिए सॉफ्ट जो है वो एडजेक्टिव है। वी हैव इनफ नॉलेज, वी हैव इनफ नॉलेज। अब नॉलेज जो है ना, इन उसकी खसूसियत है ये है कि वो इनफ है, काफ़ी है। अब जो है इनफ जो है इसमें वो एडजेक्टिव होगा। इन फ़िक्रात में गुड, प्रीटी, सॉफ्ट और इनफ जो हैं वो एडजेक्टिव हैं। देयर आर वेरियस types of adjective, but we will understand and read only 6 main types of adjective. सबसे पहले हम जो सबसे पहली टाइप पढ़ेंगे वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देन फोर्थ नंबर पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो वर्ड्स किसी चीज़ की खसूसियत, किसी नाउन की या प्रोनाउन की खसूसियत बयान करते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। अब इसमें क्वालिटी वर्ड्स जो है ना वो आपको जहन नशीन करना पड़ेगा। जैसे गुड या बैड, ये किसी की सिफ़ात को बयान करते हैं तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे। द गर्ल इज़ क्लेवरर, अब इसमें जो है क्लेवरर जो है वो गर्ल की खसूसियत है, इसलिए क्लेवरर जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। आई सा आ हंगरी फॉक्स, मैंने एक भूखी जो है वो फॉक्स लोमड़ी देखी। हंगरी जो है वो फॉक्स की खसूसियत है, इसलिए हंगरी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट काइंड, जो ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो इस बात का आंसर करता है कि किस किस्म का। अब हम इसकी एग्जांपल्स मज़ीद देखते हैं। आई हैव अ नाइस कैट, नाइस जो है इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब एक कैट है तो हम, कोई बंदा इसको ब्राउन भी कह सकता है, कोई कह सकता है ये बहुत ऑसम कैट है, कोई कहता है कि ये बहुत क्यूट कैट है। इट इज़ अ ब्राउन कैट, इट इज़ एन ऑसम कैट, इट इज़ अ क्यूट कैट।
अब नाइस, ब्राउन, ऑसम और क्यूट जो हैं वो इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे। इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज में किसी भी चीज़ की, शख्स की या जगह की जो है वो क्वालिटी बयान की जाती है। सेकंड टाइप है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को जो है वो मेन वर्ड के तौर पे लिया जाएगा। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो लफ्ज़ किसी चीज़ की क्वांटिटी बयान करते हैं, किसी नाउन की या प्रोनाउन की, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे सम, लिटिल, ऑल, फ्यू, हाफ, होल, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। निदा हैज़ अ लिटिल फेथ इन अल्लाह, इसमें लिटिल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। आई हैव टेकन होल कप ऑफ टी, मैंने सारा कप जो है काफ़ी टी का पी लिया है, इसमें होल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। वी हैव नॉट एनी टाइम फॉर यू, इसमें एनी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, मतलब इसमें जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि हाउ मच, कितना। इसमें अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी जो है वो बताई जाती है, एक्यूरेट या एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए जाते। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव इनफ मनी, एग्जैक्ट तादाद नहीं बताई गई, इनफ बता दिया गया, काफ़ी मेरे पास रकम है। आई हैव सम मनी, अब मनी है किसी के पास, वो इसको काफ़ी सारे एडजेक्टिव दे सकता है। इनफ, मेरे पास काफ़ी मनी है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रकम है। आई हैव अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ मनी, मेरे पास थोड़ी सी रकम है। आई हैव मोर मनी, मेरे पास और रकम है। इसी मनी के लिए जो एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो है मनी, वो है इनफ, सम, लिटल और मोर। और ये सारे जो हैं वो क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहे हैं, नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट। तो इसलिए जो ये सारे हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। थर्ड टाइप है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द वर्ड दैट डिस्क्राइब एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन। अब ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो एग्जैक्ट नंबर हमें नाउन का बताते हैं। ऐसे अली हैज़ टू मैंगोज, अब दो बता दिया गया, अली के पास दो आम हैं। अब दो जो है, टू जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी। अब इसमें एग्जैक्ट फिगर बता दिया गया, इसलिए हाउ मैनी है। अली इज़ हैज़ आ मैंगो, अली के पास एक आम है, इसलिए आ जो है वो इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। अली हैज़ 7 मैंगोज, अब 7 जो है इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होगा। अली हैज़ 9 मैंगोज, 9 जो है इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होगा। इसमें एक्यूरेट फिगर बता दी जाती है। हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में सिर्फ यही डिफरेंस है, उसमें जो है हाउ मच का आंसर दिया जाता है। इनफ, लिटिल, फ्यू वगैरह के वर्ड्स से जो है वो एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी बताई जाती है, एक्यूरेट नंबर्स नहीं बताए जाते। जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में हम लोग जो हैं वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स जो हैं वो बता देते हैं, एग्जैक्ट फिगर्स हमारे पास है वो आ जाती है। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, द वर्ड्स दैट आर यूज टू पॉइंट आउट वो वाले लफ्ज़ जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें ख़ास चीज़ों की तरफ जो है ना वो, या अशास की तरफ, थिंग्स की तरफ जो है ना वो इशारा किया जाता है। दिस, दैट, दीज, दोस, लेटर, फॉर्मर एट्सेट्रा वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। दिस कार इज़ एक्सपेंसिव, दिस कार, इसमें दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज चेयर्स आर ब्यूटीफुल, ये कुर्सियाँ खूबसूरत हैं। दीज इसमें जो है वो चेयर्स की क्वालिटी बयान कर रहा है, इसलिए दीज जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब दीज, दिस, दैट, दीज और दोज जो हैं वो प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं और यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं। इसमें फ़र्क क्या है? दिस पेन इज़ माइन, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है
और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मिसाल ये है, दिस इज़ माय पेन। अब आपने ये फ़र्क अच्छे से याद रखा। अब प्रोनाउन जो हैं वो वर्ड्स हैं यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब ये जो लफ्ज़ हैं प्रोनाउन वाले वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जब ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होंगे तो वो प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल बन जाती हैं। और एडजेक्टिव वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब नाउन, यहाँ पे जो है दिस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और यहाँ पे दिस जो है वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है, जहाँ पे वर्ड नाउन मतलब कोई प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा। और जहाँ पे वर्ड्स कोई जो है वो नाउन की सिफ्त बयान कर रहा हो वो एडजेक्टिव होगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हमारे पास फिफ्थ टाइप इसकी आ जाती है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कौन से हैं? हु, व्हाट, विच, हुज, होम आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। ये वाले जो अल्फाज हैं ये नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं नाउन के बारे में। अब ये वाले वर्ड्स तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में भी इस्तेमाल होते हैं, अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन उनमें फ़र्क है। अब हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की एग्जांपल देखते हैं। विच बैग इज़ योर्स। अब ये विच बैग, अब ये नाउन की सिफ्त बयान करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है विच। जब ये नाउन की सिफ्त बयान करने के लिए इस्तेमाल होगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एक मिसाल देखते हैं। विच इज़ योर बैग। अब यहाँ पे विच जो है वो नाउन की रिप्लेसमेंट में आया है, प्रोनाउन के तौर पे आया है, तो अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल होगी। इसके फ़ौरन बाद वर्ब आ जाएगा। अब विच के ऊपर वाले सेंटेंस में विच के फ़ौरन बाद नाउन आया है और नीचे वाले सेंटेंस में विच के फ़ौरन बाद वर्ब आ गया है, इसलिए हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि नाउन आने का मकसद यही है कि ये विच नाउन की क्वालिटी बयान कर रहा है, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जब इसके बाद विच के बाद या किसी भी WH वाले क्वेश्चन के बाद वर्ड के बाद इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अब हम इसकी सिक्स टाइप पढ़ते हैं। सिक्स टाइप है इसकी, द वर्ड दैट आर यूज टू शो ऑनरशिप। ये मलकियत को शो करते हैं। अब वो कौन से वर्ड्स हैं जो मलकियत को शो करते हैं, वो कौन से एडजेक्टिव हैं जो मलकियत को शो करते हैं? माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर। यही वाले एडजेक्टिव तो हमने पोजेसिव प्रोनाउन में भी पढ़े हुए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है? तो वो आपको पहले ही पहचान बता दी गई है। अब ये हम पोजेसिव एडजेक्टिव की एग्जांपल देखते हैं। माय फादर इज़ हेयर। मेरे अब्बा जान जो हैं वो यहाँ हैं। अब माय जो है वो पोजेसिव, इसके फ़ौरन बाद अगर नाउन आ जाता है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब जो है प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल देखते हैं। आई हैव डन माय वर्क। ये जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल होगी। अब भी एक टिप जो है वो आपको बताई जाती है अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है वो एडजेक्टिव में आता है या प्रोनाउन में आता है, क्योंकि हमारे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं वो वर्ड सेम हैं, इसलिए तलबा जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये ज़रा समझ लीजिए। अब अगर वो प्रोनाउन की कैटेगरी में आते होंगे तो आपको पता होगा वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अगर वो वर्ड्स जो हैं नाउन की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हों तो वो प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे और हम फ़ौरन पहचान जाएंगे ये प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव तब होंगे वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब नाउन, अगर वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो वो एडजेक्टिव होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको
एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की 6 काइंड्स, जिनमें जिनमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के काबिल हो गए होंगे, और इससे एग्ज़ाम्स में इससे पूछे जाने वाले तमाम सवालात हल करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट की समझ ना आए किसी कॉन्सेप्ट की भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।